इराक आखिर है कैसा देश? इराक दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कच्चे तेल क्रूड ऑयल का भंडार रखने वाला देश है। इराक के पास लगभग 145 अरब बैरल सिद्ध प्रूवन कच्चे तेल का भंडार है। यह मात्रा मध्य पूर्व के कुल सिद्ध तेल भंडार का लगभग 17% और पूरी दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग 8% है। इराक का तेल उत्पादन एक समय पर अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंच चुका है, जहां इसका दैनिक तेल उत्पादन 47.8 लाख बैरल तक गया था। तेल का दैनिक उत्पादन और निर्यात दोनों ही मामलों में इराक दुनिया के शीर्ष देशों में गिना जाता है। तेल से होने वाली आय इराक सरकार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आमतौर पर इराक सरकार की कुल आय का 90% से 95% हिस्सा केवल तेल निर्यात से आता है। इसी वजह से इराक की आर्थिक संरचना बहुत सीमित, एक तरफा मानी जाती है। यह कहा जा सकता है कि इराक की अर्थव्यवस्था तेल पर अत्यधिक निर्भर है। इसके अलावा इराक दुनिया का 12वां सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार रखने वाला देश भी है। इराक के पास लगभग 3.72 ट्रिलियन घन मीटर 3720 अरब घन मीटर सिद्ध प्राकृतिक गैस का भंडार है, जो वैश्विक प्राकृतिक गैस भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मात्र दुनिया के कुल सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 1.97% है। इराक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉस्फेट भंडार रखने वाला देश भी है। इराक में फॉस्फेट का कुल अनुमानित भंडार लगभग 100 अरब टन है, जो विश्व के कुल फॉस्फेट भंडार का करीब 18% है। इस मामले में इराक से आगे केवल मोरक्को है। इसके अलावा इराक के सल्फर गंधक खनिज भंडार भी बेहद विशाल है। इराक में सल्फर का भंडार लगभग 51.5 करोड़ टन आंका गया है, जिसके साथ ये दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। इराक का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इराक के पास केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुराना गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। इराक जिस क्षेत्र में स्थित है वह 2 नदियों की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है, टाइग्रिस नदी और यूफ्रेटिस नदी की घाटी। यही क्षेत्र दुनिया की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक प्राचीन बेबीलोन सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है। यह सभ्यता अपने महान योगदानों के लिए जानी जाती है, जैसे हम्मुराबी की संहिता, बेबीलोन शहर और झूलते हुए उद्यान हैंगिंग गार्डन। हम्मुराबी की संहिता न केवल दुनिया की पहली व्यवस्थित और लिखित कानून संहिता मानी जाती है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विधि और न्याय के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर भी है। बेबीलोन शहर की नगर दीवारें ऊंची और बेहद मजबूत थीं। इसके भव्य प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल और शानदार थे। शहर के महल सोने चांदी की चमक से दमकते थे और इसके मंदिर अत्यंत गंभीर, पवित्र और श्रद्धा से भरपूर माने जाते थे। बेबीलोन शहर का हर कोना प्राचीन बेबीलोन सभ्यता के अद्वितीय आकर्षण और गौरव को दर्शाता था। वहीं हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन को प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। यह उद्यान अपनी अद्भुत वास्तुकला और अनूठी बागवानी कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। अक्काद साम्राज्य ने दुनिया में पहली बार केंद्रीकृत सत्ता वाला राजतांत्रिक एक क्षेत्र शासन तंत्र स्थापित किया। इन सभ्यताओं ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की और इराक ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आज जब इराक का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोगों को याद आता है खाड़ी युद्ध या फिर इराक युद्ध, और इन सब के साथ जुड़ा एक नाम सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन इराक के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 28 अप्रैल 1937 को हुआ था। साल 1957 में उन्होंने अरब समाजवादी बाथ पार्टी में प्रवेश किया। 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बने और इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में आर्थिक बदलाव सद्दाम हुसैन के शासन के दौरान इराक की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। उन्होंने कई बड़े आर्थिक सुधार लागू किए, जिनमें शामिल थे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण, बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास, सड़कें, पुल, बिजली और पानी की परियोजनाएं। इन कदमों ने एक हद तक इराक की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े फैसले सद्दाम हुसैन की सरकार के तहत इराक में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह मुफ्त कर दी गईं। प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा पूरी तरह मुफ्त थी। इन नीतियों का उद्देश्य आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना था। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप इराक ने पूरी तरह साक्षरता, लिटरेसी हासिल की। प्राथमिक शिक्षा की पहुंच 100% तक पहुंच गई। 1980 में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ईरान के साथ 8 साल तक चलने वाले ईरान इराक युद्ध में उलझ गया। यह युद्ध इराक की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए भारी विनाशकारी साबित हुआ। 1980 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक की शुरुआत तक सद्दाम हुसैन ने इराक की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कुवैत पर कब्जा करने की कोशिश की। कुवैत उस समय इराक का प्रमुख कर्जदाता, मेजर क्रेडिटर था। इराक और ईरान के बीच 8 साल तक चले ईरान इराक युद्ध के बाद इराक पर लगभग 700 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज चढ़ गया। इस कर्ज में कुवैत से लिया गया कर्ज लगभग 140 अरब डॉलर था। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आरोप लगाया कि उसने तेल की कीमतों और उत्पादन के मामले में ऐसे कदम उठाए जिससे इराक की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। साथ ही सद्दाम ने यह भी दावा किया कि कुवैत इराक का तेल चुरा रहा है। 2 अगस्त 1990 को इराकी सेना ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही कम समय में कुवैत को इराक का 19वां प्रांत घोषित कर दिया। इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया और पूरी दुनिया ने इराक की कड़ी निंदा की। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर इराक से तुरंत अपनी सेना हटाने की मांग की। लेकिन
सद्दाम हुसैन ने संयुक्त राष्ट्र के आदेशों का पालन नहीं किया। नतीजतन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय गठबंधन सेनाओं ने खाड़ी युद्ध शुरू किया। 42 दिनों तक चले भीषण हवाई हमले और जमीनी युद्ध के बाद बहुराष्ट्रीय सेनाओं को निर्णायक जीत हासिल हुई। इसके परिणाम स्वरूप इराक को कुवैत से पीछे हटना पड़ा और कुवैत की स्वतंत्रता बहाल कर दी गई। खाड़ी युद्ध के बाद भी इराक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लंबे समय तक जारी रहे।